कभी कभी लगता है ना कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो चलिए आज एक कहानी के जरिए ये जानते हैं कि जब जिंदगी हमारे हिसाब से ना चले तब भी अपने मन को शांत कैसे रखा जा सकता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। आज की कहानी है रितेश की। एक ऐसा आदमी जिसे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए थी, लेकिन एक दिन ऑफिस में दी गई एक खराब प्रेजेंटेशन ने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। उसे लगा बस सब खत्म हो गया, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। तो इसी उथल-पुथल के बीच रितेश के हाथ एक किताब लगती है और यहीं से उसे मिलता है अपना पहला सबक। एक ऐसा सबक जो उसकी पूरी सोच को बदलने वाला था कि जीवन जो है वो एक बहती हुई नदी की तरह है। मतलब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना अच्छा और न ही बुरा। उस रात रितेश को सच में लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एक छोटी सी गलती और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन फिर उसने वो किताब उठाई और बस पहले ही पन्ने पर लिखे शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। अस्थिरता को अपनाओ। तो आखिर ये अस्थिरता, ये इम्पर्मनेंस है क्या? देखिए, किताब में एक बड़ी सिंपल सी कहानी थी, एक गांव की जहां महीनों से बारिश नहीं हुई थी। लोग परेशान थे। तब एक साधु ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये नहीं कि बारिश नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है कि तुमने मान लिया है कि ये सूखा हमेशा रहेगा। सोचिए, जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही हर सिचुएशन बदलती है। और मजे की बात यह है कि ये रूल सिर्फ बुरे वक्त पर ही लागू नहीं होता, अच्छे वक्त पर भी होता है। अक्सर जब हम खुश होते हैं ना तो उन पलों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सबक हमें याद दिलाता है कि खुशियों को भी जी भर कर जियो, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं है। ये सब पढ़ते पढ़ते रितेश को अपने कॉलेज का एक किस्सा याद आ गया। एक फेलियर। उस वक्त तो लगा था कि बस दुनिया ही खत्म हो गई, पर आज इतने सालों बाद वो क्या है, बस एक धुंधली सी याद। वक्त के साथ दर्द का वो जो भारीपन था वो कहीं गायब हो गया था। तब उसे समझ आया, अरे हाँ, हमारे दुख की जो इंटेंसिटी है ना, वो भी वक्त के साथ बदल जाती है। अच्छा, तो जब रितेश ने ये समझ लिया कि भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो उसके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर सब कुछ बदल ही रहा है तो फिर अपना फोकस रखे कहाँ। और यहीं से उसकी जर्नी का अगला चैप्टर शुरू होता है, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर की दुनिया पर लाने का। मतलब जो गलत हो रहा है उससे नजर हटाकर उस पर लाना जो सही है। और यहीं उसे मिलता है दूसरा सबक, आभार यानी ग्रैटिट्यूड। किताब ने उसे समझाया कि हमारी सोच इस पर टिकी है कि हम अपना ध्यान लगाते कहाँ हैं। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है तो हम दुखी रहेंगे। लेकिन जिस पल हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं जो हमारे पास हैं, हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। किताब में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी और रितेश ने फैसला किया कि वो इसे आज से ही अपनाएगा। करना क्या था? बस हर दिन 3 ऐसी चीज़ें लिखनी थीं जिनके लिए वो सच में थैंकफुल महसूस करता है। सुनने में छोटा लगता है ना, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। शुरू में तो रितेश को लगा मैं लिखूंगा क्या, पर जब उसने सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा है। जैसे सुबह उठना ही एक नया मौका है, एक नौकरी है जो सिक्योरिटी देती है, परिवार का प्यार है, सपोर्ट है, दोस्तों के साथ लंच पर हंसी मजाक। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते ही उसे एक अलग ही तरह की शांति महसूस होने लगी। तो आभार ने, ग्रैटिट्यूड ने रितेश को शांति तो दी, लेकिन असली चैलेंज तो मुश्किलों का सामना करने में था, है ना? और यहीं किताब का तीसरा सबक सामने आता है, असुविधा का स्वागत करो। ये आइडिया कि मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, ये रितेश के लिए एक नई उम्मीद की तरह था। और इस सबक को रितेश ने सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे अपनी जिंदगी में उतारा। अगली बार जब ऑफिस में अपनी बात रखने का मौका आया तो वो पहले की तरह चुप नहीं रहा। हाँ, उसे डर लगा, घबराहट हुई, लेकिन वो बोला। और जब उसकी टीम ने उसकी बात की तारीफ की तो उसे एहसास हुआ कि जिस डर से वो भाग रहा था, जीत तो असल में उसी के पार छिपी थी। तो अब रितेश ने अपने मन को तो साधना सीख लिया था, लेकिन जिंदगी उसकी एक और बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि उसने इन सबकों को एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने कैसे इस्तेमाल किया। और जिंदगी ने उसे फिर से टेस्ट किया। जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपने दिन रात एक कर दिए थे, वो अचानक बंद कर दिया गया। एक पल के लिए रितेश को लगा बस सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो वापस उसी निराशा में डूबने लगा था जहां से उसने ये सब शुरू किया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। किताब का चौथा सबक, जाने देना।
इसने उसे एक नया नजरिया दिया। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। ये हार नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाना है। और इसी जाने देने वाले आइडिया से जुड़ा था 5वां सबक। इसे किताब में एक बहुत ही सरल कहानी से समझाया गया था। कहानी एक राजा की थी जिसने सड़क के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। अब ज्यादातर लोग उस पत्थर को देखते, राजा को कोसते और बगल से अपना रास्ता बदलकर निकल जाते। पर एक किसान, वो रुका। उसने शिकायत नहीं की, बल्कि उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत मेहनत लगी, पसीना बहा, पर वो लगा रहा। और जब आखिरकार उसने वो पत्थर हटा दिया तो जानते हैं उसे नीचे क्या मिला? सोने से भरा एक थैला, और उस पर एक नोट लिखा था, हर बाधा अपने अंदर एक मौका छिपाए रखती है। किसान समझ गया, और अब रितेश भी समझ गया था, मुश्किलें सिर्फ मुश्किलें नहीं होती, वो हमें बेहतर बनाने के मौके होते हैं। तो इन सब को ने रितेश को सच में बदल दिया था। अब वो सिर्फ इन लेसन्स को सीखने वाला नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाला बन गया था। और उसकी ये जर्नी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी, जहां उसे सीखा हुआ ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना था। रितेश में आए इस बदलाव को उसके दोस्त अर्जुन ने नोटिस किया। जब अर्जुन ने उससे पूछा कि यार तू इतना कैसे बदल गया, तो रितेश ने उसे वो सारी बातें बताईं जो उसने सीखी थी। और बस इसी पल उसे छठा और आखिरी सबक मिला, अपनी रोशनी को शेयर करो। ज्ञान जब बांटा जाता है तो वो सिर्फ दूसरों की ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को भी और रोशन करता है। तो ये हैं वो 6 सबक जिन्होंने रितेश की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पहला, ये मानना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। दूसरा, जो पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। तीसरा, मुश्किलों को गले लगाना। चौथा, सही वक्त पर चीजों को जाने देना। पांचवा, हर मुश्किल में एक मौका देखना। और छठा, जो सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक शांत और बैलेंस्ड जिंदगी जीने का तरीका है। रितेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर नजरिया सही हो तो हर चुनौती एक मौका बन सकती है। तो अब सवाल ये है, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पत्थर है जो हटाए जाने का इंतजार कर रहा है?